अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज आप तमाम लोगों के सामने मैं कुछ गुफ्तगू करने आई हूँ मरहूम शेख सईद बावाज़ीर के लिए। और जो मैं वीडियोस देख रही हूँ इस अरसे में, वही मैं आपके सामने बोलना चाहती हूँ। मुझे कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, ना ही मैं कोई पार्टी से रिलेटेड हूँ, ना ही मुझे किसी का खौफ है। अब देखिए आप, जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो बंदा दुनिया से फौत होकर गुजर चुका है उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसे तमाम लोग जितने भी जिसके कत्ल हुए हैं, तो ये रिक्वेस्ट है मेरी डिपार्टमेंट से भी कि भाई पुलिस करप्टेड तकरीबन 90%। वो थोड़े से लोग हैं जो अच्छा काम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। 90% करप्टेड पुलिस है। आज देखिए आप, कत्लेआम हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। हैदराबाद में आतंक की जगह बन गई है हैदराबाद, ख़ासतौर पे पुराना शहर। तो वहाँ पर एक मरहूम बावाज़ीर का केस को लेकर ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है जिसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है देखा गया तो। और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है, क्या है, आप बखूबी जानते हैं। बावाज़ीर से किसी को भी मोहब्बत थी ना है, वल्लाह 100%। वो बंदा जो भी किया है, एक सोशल वर्कर था। हाँ, जो भी किया है वो कुछ अच्छे अमाल भी है, ठीक है, मानती हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो काम करते हैं इंसानियत पे भी, लेकिन उसको कभी सराहा नहीं गया, ना ही उन लोग का नाम अच्छे अंदाज से लिया जाता है। आज बावाज़ीर को एक मुद्दा बनाया गया है। ये पर्सनल झगड़ों में खून हुआ है। जी हाँ, अब इसको दूसरा नाम लेते हैं कि ये शहीद हुआ है। शहीद का अब हमारी बहन शहीद के बारे में बोलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो मैं अब दूसरी टॉपिक पे आती हूँ। अब देखिए, शहर में जितने भी रोडी शीटर्स जो घूम रहे हैं, जो कांड हो रहे हैं, रेप से लेकर पॉक्सो एक्ट है, और दूसरा जो गबन है, और ये तमाम चीज़ें जो हो रही है आज, इसको रोकने का कौन काम करेगा? यूपी में 70 जितने भी लोग जो खसाब है यूपी में, वो आपको मालूम होगा, वीडियो देख सकते हैं आप। वहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन उसके बाद क्या क्या केसेस में उन तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया और केसेस भी लगाया। अब उसके बाद यहाँ से कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो वहाँ पर जाके हमारे मुसलमान लोगों को रिहा करने की या फिर उनको हेल्प करने की काम किया है? वो भी नहीं है। अब दूसरा मैं बताती हूँ एक ऐसा मुद्दा जहाँ पर एक शाहजहां लेडी, 70-80 साल की लेडी, वो मुसलमान हो चुकी थी, उसको लिटरली इंतकाल के बाद जलाया गया। उस मुद्दे पे कोई पॉलिटिशियन आगे आकर बात नहीं किया, ना ही उस मुद्दे पे नज़र डाला है। अब मुझे बताइए, ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है, और जब तक कानून में मुजरिम का जुर्म साबित नहीं होगा तब तक वो मुजरिम नहीं कहलाता है। ये आप लोग दिमाग में रखिए। अब जो बड़ी बड़ी मैं देख रही हूँ कि न्यूज़ चैनल्स पे और जो काफ़ी सारे अखबार में जो आ रही है ये न्यूज़, तो आप बताइए, एक मुद्दा बना के चल रहे हैं ये। तो पॉलिटिक्स रोक दीजिए अल्लाह के वास्ते। जो मर चुका है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले एमबीटी के कोई अमजदुल्ला साहब है, वो बावाज़ीर, मरहूम बावाज़ीर के लिए एक ऐसी वीडियो जारी किए हैं जो लड़की का रेप के लिए, ये सारी चीज़ें मैं देखी हूँ, ठीक है। अब वही इंसान आकर अब ये बोलता है कि देखो वर्ड्स कैसे चेंज हो रहे हैं। तो या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है, बीच का जो होता है ना, वो मुनाफिकत कहलाई जाती है। आप बोलिए किसी को अच्छा तो मानते हैं, बुरा वो भी समझ में आता है, बीच का थोड़े दिन के बाद आप लोग फौरन स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। क्यों, वाई? या आप लोग को डर है किसी का, या फिर आप इस कदर मुलविस है पॉलिटिक्स में? अच्छा, कोई एक बंदा दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह की राह के लिए, कुरान के लिए काम नहीं किया है, ना ही कर रहा है। ऐसे कई लोग, दरगाह परस्त लोग, जो अब ये इसलिए बोलना पड़ता है मुझे क्योंकि जो आवाम भी सो रही है और पुलिस तो पुलिस है, समझे। मुतवली कई अरेस्ट हो रहे हैं, गबन कर रहे हैं, धोखा, लेडीज को इलाज के नाम पर गंदगी कर रहे हैं। अब बताइए आप, ये कांड क्यों हो रहे हैं? तो क्यों? इसीलिए कि एकदम इजी दीन बता दिया हमारा, बहुत आसान, कि किसी का दामन पकड़ लो और जन्नत में चले जाओ। मतलब आप खून करो, चोरी करो, रेप करो, उससे कोई वास्ता नहीं, सिर्फ दामन पकड़ लो।
फलाने बुजुर्ग बचा लेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो आज दिमागों में चल रहा है ना, इस वजह से कांड हो रहा है। लोग बोलते हैं कि भाई कांड क्यों हो रहा है, पुलिस वालों को चाहिए था सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी बताइए आप? कितने लोग हैं जो गुंडे फिर रहे हैं? अच्छा, एक फैमिली का तो मैं आपको बताती हूँ, बाम फैमिली है, पूरे खतरनाक रोडी शीटर्स वालों। अब बताइए, खुले घूम रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो रोडों पे खुले घूम रहे हैं, कत्ल करते हैं और फौरन पता भी नहीं चलता किधर किधर है, घूमते हैं ये सब। ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। मैं एक ही चीज आपको बोलूंगी कि मैं जो है, मेरी जो वर्ड्स है ना, सबसे अलग लगेंगे आपको, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। आपको कुछ करना है तो दीन के लिए करो। खुद पहले अपने अंदर झांको आप लोग कि हम कितने निकम्मे हैं जो दीन नहीं सीखे, कुरान नहीं पढ़े, ना ही समझने की कोशिश करे, ना दूसरों को दावत देने की कोशिश करे। आज दूसरी कौम के लोग थूक रहे हैं। क्यों? एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं। मरने वाला तो मर गया, उसको पकड़ के पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। यहाँ दुश्मनी की वजह से मरा है वो, याद रखिए आप। दुश्मनी थी आपस में, और उसी के बारे में कई न्यूज देखो आप, कई वीडियोस देखिए आप, गैर गलत लड़कों से कुछ बदफेली या फिर उसका रिलेशनशिप ये उछाल रहे हैं। ये तो अपने आप में शर्म महसूस करो आप कि आप एक मुसलमान के नाम पे धब्बा हो। कोई तो बोलता है कि मेरे साथ ऐसा रिलेशन था। तुम कैसे बोल सकते, बताइए? रिलेशन था, तुम खुद भी तो शर्म आना चाहिए ना। एक तो गंदा काम करते हो, दूसरा एक दूसरे को बदनाम करते हो तुम लोग। क्यों? किस वजह से? भाईचारगी नहीं है यहाँ पर, सब दुश्मन है। दूसरे कौम का हमारे लोगों को कोई करने की हिम्मत नहीं है, ना ही करना चाहता है। हम खुद हमारे दुश्मन हैं, हम खुद एक दूसरे के। कोई अगर आगे बढ़ता उसको देख नहीं सकते। और ज्यादातर अगर दीन के लिए कोई अच्छी बात करता है, सच्ची बात करता है, कुरान के ताल्लुक से बेहतरीन इल्म फैलाने की कोशिश करता है, या गुंडागर्दी रोकने की कोशिश करता है, तो वही सबसे ज्यादा दुश्मन बना देते हैं उसको। तो बताइए आप, अब यही बावाजीर की जगह कोई दूसरा अगर आम आदमी का कत्ल होता है, क्या इतने लोग जमा होते थे उसके जनाजे पे? नहीं, क्योंकि वास्ता नहीं है, वास्ता नहीं है। गरीब के भी लिए उतना दर्द रखो आप, और हक जो बात करता है उसके लिए भी इतना ही दर्द रखिए आप। क्यों? कि हम इंसान हैं, इंसानियत पे पहले फोकस करें। ये इंसानियत के खिलाफ है कत्ल जो हो रहा है, तो इसको सब मिलके रोकना चाहिए। हर घर का एक एक छोटा बच्चा, औरत, मर्द, सब लोग मिलके इसका रोकना चाहिए, इसको स्टॉप करना चाहिए। इतने रोजाना का एक एक कत्ल देखेंगे आप, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट है फिर से दोबारा कि प्लीज प्लीज प्लीज, जब तक मुजरिम का जुर्म साबित नहीं हुआ, आप दिमागी बातें मत करो। गैर जरूरी किसी के लिए यही फलाना शख्स इसमें मुलविस है, ये बोलने की आपको जरूरत नहीं है। और काफी सारे न्यूज चैनल पे एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए ये काम नहीं चल रहा है, बल्कि खींचने के लिए टांग ये काम चल रहा है। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इशरत जहाँ इंसानियत के नाम पर जो कत्ल और कत्ले आम हो रहा है, इसके लिए मैं बात करना चाह रही हूँ। और मैं ये इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, या मैं खुद हूँ। मैं मेरी तरफ से ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि हम लोग कुरान पढ़ना है और लोगों तक इल्म पहुँचाना है। अगर इसके इल्म से महरूम हो गए तो फिर ये कत्लेआम जारी रहेगा। इसको रोकने के लिए हर इंसान को कुरान का इल्म हासिल करना ज़रूरी है, चाहे कोई भी मज़हब से रहो। अगर हम कुरान को छोड़ देंगे तो हमारे पास ऐसी ही कत्ल गारतगरी होते रहेंगी, और मरने वाले को ये मालूम नहीं होगा कि मैं क्यों मर रहा हूँ, और मारने वाले को ये मालूम नहीं होगा कि मैं क्यों मार रहा हूँ। एक इंसान का कत्ल करना सारे इंसानियत का कत्ल है, ये कुरान बोल रहा। ये कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है, जिसको पूरी इंसानियत को पैदा करे अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला की बातों को बाजू रख दिए और अपने मन घड़त बातें कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर का मतलब क्या है? बेलौस खिदमत करना है, बेलौस खिदमत करना है, और दीन इस्लाम को हम भी इल्म हासिल करना है और दूसरों तक भी इल्म पहुँचाना है। अभी मैं ये शहीद हो गए, बावाजीर शहीद हो गए, मरहूम, ऐसा बोल रहे हैं लोग। अगर इस्लाम के लिए अगर उन्हें लड़ते तो शहीद होते थे। तो मैं इसके लिए एक कुरान की आयत पढ़ूंगी, सूरह बकरा की 154 नंबर की आयत है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इसका मतलब है, जो तर्जुमा है, ये बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے، آپ غور کریے اس پہ، ہم بھی غور کرنا چاہیے اس پہ۔ اور ہر دو مسلم، وہ بھی مسلم ہیں اور یہ بھی مسلم ہے، دو پارٹیز بھی مسلم ہیں، مگر دونوں مسلم کے خواتین، پردہ نشین خواتین روڈ پہ آ جا رہے ہیں۔ یہ سب ذمہ دار، ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو رہا ہے، معاشرے کی فکر کرنا چاہیے ہم سب کو، اور ہم سب مل کے ہم یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ ہم لوگ اب قرآن پڑھائیں اور پڑھا رہے بھی ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کریے، مسئلے مسائل حل کرے ہیں ہم لوگ، نمبر آف کیسز ہم لوگ حل کرے ہیں، انشاءاللہ کریں گے بھی۔ اور ہر ایک عورت کو یہ چاہیے کہ ہمارے گھر کے بچوں کو دیکھیں، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، ان کے اوپر تربیت دینا چاہیے۔ ہم کون سے اس میں ہیں؟ اسلام میں ہیں، اسلام کو فالو کرنا چاہیے، شریعت کو پکڑنا چاہیے۔ اب یہ شریعت کو ختم کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، اگر ہم شریعت کو نہیں پکڑیں گے تو شریعت ہمارے ہاتھوں سے چلے جائیں گی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ ہماری حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، ہماری جانوں کی مالوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور ہم عاجزی اختیار کریں۔ اکڑ کریں گے تو زمین پہ اکڑ کے چلنا نہیں ہے انسان کو، جتنا جھک کے چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرے گا، ہم اس طرح مشہور ہو جائیں گے، جتنا ہم فیمس کے لیے کریں گے اتنا بدنام ہوں گے ہم۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم ایک دوسرے سے پارٹی ہوں دو یا چاہے اپنی یہ کیا بولتے مذہب میں جو فرقے بنا لیے ہیں ان کے لیے بول رہی ہوں میں، سب ایک جٹ ہونا ہے، انسانیت کا پیغام پہلے ہے تو پہلے انسان بننا چاہیے، بعد میں مذہب۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔